So welcome everyone for the next lecture. So in the last lecture we have introduced regular expressions, and in this lecture we'll continue with those regular expression, and we'll see uh, how we can write a regular language for some common regular expressions. Okay, I'll take some examples of some common regular expressions starting from the primitive ones, and we'll see what is going to be the respective regular language for those regular expressions, right? तो सबसे पहले सबसे बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन से हम शुरू करेंगे। तो सबसे बेसिक हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? रेगुलर एक्सप्रेशन लेट्स से आर से मैं डिनोट कर रहा हूँ। बेसिक होता है फाई, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मुझे लैंग्वेज लिखनी हो तो लैंग्वेज ऑफ दिस रेगुलर एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी। अब लैंग्वेज बेसिकली क्या है? देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रेगुलर लैंग्वेज, राइट? सो आई विल रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ a set which is containing some strings, right? तो फाई अगर है तो ऑब्वियसली फाई मतलब एम्प्टी सेट, तो हम लैंग्वेज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? विद द एम्प्टी सेट, और सिंपली वी कैन राइट फाई, फाइड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन है वो होता है हमारा एप्सिलॉन, या फिर लेमडा से भी उसे डिनोट करते हैं। यू कैन डिनोट इट बाय लेमडा आल्सो। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारी लैंग्वेज क्या होने वाली है? लैंग्वेज अगेंस्ट दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। अब देखो, फाई और एप्सिलॉन में यही डिफरेंस है। phi is actually you are not having any transition, right? अगर मैं in terms of transition graph बात करता हूँ, so uh, there is no arc between the states, there is no transition between the states. लेकिन epsilon में क्या होता है? Yes, there is a transition, but epsilon means a symbol, a representation that do not belongs to the alphabet. इसकी लैंग्वेज क्या होगी? इट इज गोइंग टू बी epsilon. See the difference? Then थर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन, सिंपलेस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन मेरा क्या हो सकता है? लेट्स से सिंपल ए, वेयर ए इज अ सिंबल दैट बिलोंग्स टू द अल्फाबेट। तो इसकी लैंग्वेज क्या होने वाली है? लैंग्वेज इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली, इसमें एक ही स्ट्रिंग होगी, सिर्फ ए, ठीक है। तो ए क्या है? एक सिंबल है, एक टर्मिनल सिंबल है। देन नेक्स्ट में बी, लेट सपोज ए कॉन्केटिनेशन बी, इसकी लैंग्वेज क्या होगी? इट्स लैंग्वेज इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली, ए और बी को कॉन्केटिनेट कर दो, सो इट इज गोइंग टू बी सिंपली ए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और करते हैं। यहाँ पे मैंने ए डॉट बी लिया है। सपोज यहाँ पे मेरे पास दो लैंग्वेज होती, एल होता, एल इज अ रेगुलर लैंग्वेज, इट इज हैविंग विच इज हैविंग लेट्स से ए बी बी, समथिंग लाइक दिस, एंड एम इज अनदर लैंग्वेज विच इज हैविंग लेट्स सपोज सी, ओके। So if I am writing here regular expression, I am writing as L concatenation M. यहाँ पे आप क्या करोगे? इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे, तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंगली मेरी लैंग्वेज क्या बनेगी? अब देखो, ऑर्डर आपको मेंटेन करना है, ठीक है। तो पहले दिस इज एल कॉन्केटिनेशन एम। इफ यू रिमेम्बर, कॉन्केटिनेशन हमारा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, तो ऑब्वियसली यू कैनॉट राइट इट एज एम डॉट एल, ये चीज ध्यान रखिए। एल डॉट एम करेंगे तो आई हैव टू कॉन्केटिनेट दिस सेट विद दिस सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। So it is going to be AAC and VV, right? So this is going to be the language corresponding to this regular expression. Similarly, if I am having, let's say, union use किया है मैंने, A union B, तो union का मतलब क्या होता है? और। तो अब यहाँ पे ध्यान रखो, this is nothing but this one set is having A as the string and other set is having B as the string. तो इसके corresponding हमारी language क्या बनेगी? It is going to be either A or B, ठीक है। सेट में दोनों एलिमेंट्स आ गए, ए भी आ गया, बी भी आ गया। सिमिलरली अगर आप इस वाले एग्जांपल में बात करो, एल और एम लेके बात करते हो, रेगुलर एक्सप्रेशन है आपका एल यूनियन एम,
करस्पॉन्डिंगली हमारी एल और एम ऊपर गिवन है, करस्पॉन्डिंगली हमारी लैंग्वेज क्या बनेगी, ए बी बी, ये दोनों आ गए एल से, और सी आ गया आपका एम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। what else is remaining? Yes, let's suppose r is positive closure, इसके करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज हमें पता ही है पहले से, तो इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव क्लोजर है, मतलब जीरो लेंथ से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हम वन लेंथ से स्टार्ट करेंगे, सो इट इज गोइंग टू बी ए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए। सिमिलरली ए क्यूब इज नथिंग बट ए टू द पावर थ्री, मतलब थ्री टाइम्स ए। सिमिलरली इफ यू आर हैविंग लेट्स से ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये सारी चीजें आएंगी आगे, so you should remember all these things। ए बी का होल स्क्वायर मतलब ए बी यू हैव टू रिपीट टू टाइम्स, सो इट इज नथिंग बट ए बी। ठीक है, ओके, तो ये लैंग्वेज क्या थी हमारी, ए, फिर ए क्यूब आएगा तो ट्रिपल ए, फिर ए टू द पावर फोर आएगा तो फोर टाइम्स ए, एंड सो इट इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट लैंग्वेज। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सपोज रेगुलर एक्सप्रेशन इज ए स्टार, ठीक है, क्लींस क्लोज, ये भी सिंपल है, ये हमें पता है, क्लींस क्लोजर और पॉजिटिव क्लोजर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे हम एप्सिलॉन यानी लेंथ जीरो से स्टार्ट करेंगे, एप्सिलॉन ए, फिर ए ट्रिपल ए, अगेन इट इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट लैंग्वेज, राइट। ओके, suppose regular expression is example of let's say distributive law, if I'm saying regular expression is a dot a plus b, a concatenation a union b, इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट लाइक ए यूनियन ए बी, दिस concatenation can be distributed over the union, तो करस्पॉन्डिंगली लैंग्वेज क्या बनी, दिस इज नथिंग बट ए और ए बी, तो these two strings I am getting ए और ए बी। आप इसे ऐसे कह सकते हो, इट इज अ दिस, अगर मैं इसकी मशीन बनाता हूँ, सो दिस मशीन विल एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स विच आर will accept all the string of length 2 over the alphabet a comma b that starts with symbol a, okay, all right, let's suppose I am having a plus b raised to the power 2, है ना, ये थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जहां भी ये पावर की बात हो रही है, ए प्लस बी रेज टू द पावर टू या ए प्लस बी रेज टू द पावर थ्री, इसका मतलब क्या होता है, ए और बी, है ना, यानी जो स्ट्रिंग बनेगी वो ए और बी से मिलके बनेगी, और उसकी जो लेंथ होगी दैट इज गोइंग टू बी टू, यानी ए और बी से बनने वाली सारी स्ट्रिंग जिनकी लेंथ टू है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इट कैन बी ए बी हो सकता है, फिर बी ए हो सकता है, और बी बी हो सकता है। ठीक, सपोज यहाँ पे होता है ए प्लस बी रेज टू द पावर थ्री, इसमें मैथमेटिक्स मत लगाना, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए प्लस बी, नो, दैट इज नथिंग बट ए और बी से मिलके जो भी स्ट्रिंग बनेगी जिनकी लेंथ थ्री होगी, तो थ्री लेंथ में क्या हो सकता है, ए बी ए बी ए, है ना, आपको पता है कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, सो देयर गोइंग टू बी एट पॉसिबिलिटीज, एट स्ट्रिंग यहाँ पे हमें मिलेंगी इस लैंग्वेज के अंदर, राइट। व्हाट एल्स वी कैन हैव, यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूनिवर्सल लैंग्वेज। देखो, ए स्टार क्या होता है, इफ यू रिमेम्बर, लेट्स से आपका जो अल्फाबेट है उसमें सिर्फ ए है, ओके, ए इज द ओनली सिंबल, सो इफ समवन इज सेइंग कि रेगुलर एक्सप्रेशन इज ए स्टार, तो आपको ध्यान रखना है दिस इज नथिंग बट यूनिवर्सल लैंग्वेज, क्या है हमारा
दिस इज नथिंग बट यूनिवर्सल लैंग्वेज। सिमिलरली अगर मेरा अल्फाबेट होता, उसके अंदर सिंबल होते, दो सिंबल होते, लेट्स से ए एंड बी, राइट। अब यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या बनेगी? अब आपको कैसे लिखोगे? ए या बी, ए और बी, ए यूनियन बी से मिलके कोई भी स्ट्रिंग, है ना। अब यूनिवर्सल की बात कर रहे हैं, दैट इंक्लूड्स ऑल द लेंथ, और जहां भी हम ऑल द लेंथ बोलते हैं, यूनिवर्सल बोलते हैं, वहां पे हम क्या लगाते हैं? स्टार। दैट मीन्स ए और बी से जो यूनिवर्सल लैंग्वेज बनेगी, दैट इज गोइंग टू बी ए प्लस बी का होल स्टार। सिमिलरली अगर मेरे पास तीन सिंबल होते, ए बी सी, तो मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनता है यूनिवर्सल लैंग्वेज के लिए? सो इट इज गोइंग टू बी ए और बी और सी का होल स्टार। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे होता है ना, इफ यू रिमेम्बर, कोई मशीन है ना, छोटा सा अगर मैं एग्जांपल लूं, यहाँ पे लेट्स से क्यू नॉट है, एंड लेट्स सपोज क्यू वन इज देयर, देयर इज सम ट्रांजिशन ऑन ए, और यहाँ पे एक सेल्फ लूप है ए कोमा बी, राइट। लेट्स नॉट गो इनटू कि फाइनल है क्या है, लीव दैट थिंग, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। यहाँ पे अगर आप इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओगे तो क्या बनेगा? सी, लेट्स सपोज दिस वन इज द फाइनल स्टेज। तो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम क्यू नॉट एंड आई गो टू क्यू वन, तो पहला सिंबल क्या आ रहा है? ए, तो आई सिंपली राइट ए, है ना, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड हाउ मेनी टाइम्स आई विल बी गेटिंग ए? ओनली वन टाइम, है ना, देयर इज ओनली वन ट्रांजिशन ऑफ ए। देन आई कैन सी देयर इज अ सेल्फ लूप। अब सेल्फ लूप का फंडा क्या होता है कि इट कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, और यहाँ पे ए और बी में दोनों में से कोई भी रिपीट कर सकता हूँ। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाना चाहूँ, सो आई कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन, राइट। I can have this a comma b repeated zero number of time also, one time, two time, है ना, एक बार ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, सो आई कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन। जब इस तरह का सेल्फ लूप आता है मशीन के अंदर, वहां पे हम बात करते हैं यूनिवर्सल लैंग्वेज की। यहाँ पे ऑब्वियसली देयर इज गोइंग, सेल्फ लूप के केस में देयर इज गोइंग टू बी अ यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ ए एंड बी। दिस इज गोइंग टू बी ए, देन कॉन्केटिनेशन ए प्लस बी का होल स्टार। गेटिंग माई पॉइंट? If suppose you are having something like this, you are having a Q naught and you are having a Q1, and Q1 is the final state, let's say this is B, तो यहाँ पे होता है A का सेल्फ। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा? R is going to be, पहले तो B A आ गया, B एक ही बार आना है, डॉट, अब A का सेल्फ लूप है, so I can repeat A any number of times, maybe zero, maybe one time, two time, three times, so that is nothing but A star, right? It is going to be simply B A star. Now see, this BA star is actually the representation for this machine. ये जो मशीन लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही है, उसी लैंग्वेज का एक रिप्रेजेंटेशन है BA स्टार, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या है? ट्रांजिशन ग्राफ, इसका मशीन का। ऑलराइट, लेट्स सी द लास्ट वन। लेट्स सपोज यू आर हैविंग द रेगुलर एक्सप्रेशन एज AB होल स्टार, है ना। तो इसमें हम ए बी होल स्टार में क्या होगा, ए स्टार बी स्टार में क्या होगा, तो उसमें डिफरेंशिएट करेंगे। एक और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज आर इज ए स्टार बी स्टार, है ना। सो यू विल सी द डिफरेंस ऑल्सो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम यहाँ पे लैंग्वेज देखते हैं, सो दिस लैंग्वेज इज गोइंग टू बी, सी, ए बी का होल स्टार है, यानी ए बी की पावर जीरो क्या होगा? एप्सिलॉन, फिर ए बी की पावर वन, तो दैट इज ए बी, एक बार ए बी लिखना है, ए बी की पावर टू, दैट मीन्स टू टाइम्स आई हैव टू राइट ए बी। नाउ ट्रीट दिस ए बी एज अ सिंगल सिंबल, यानी ए बी आपको दो बार लिखना पड़ेगा, सो इट इज गोइंग टू बी ए बी, then ab to the power 3, ab, 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 and so on. So again it is going to be a infinite language. अब हम दूसरा देखते हैं, that is what? A star B star. Okay, now see, अब स्टार मतलब दोनों पे you can have any possibility. तो सबसे जो कह सकते हो मिनिमम वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ स्टार में? मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग क्या होगी? जीरो। अगर मैं दोनों को जीरो रख देता हूँ तो क्या आएगा? यहाँ से भी मुझे एप्सिलॉन मिल रहा है, यहाँ से भी एप्सिलॉन मिल रहा है, सो आई एम गेटिंग एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन, राइट। देन लेट सपोज मैंने
ए को तो 1 कर दिया, बी को मैंने 0 रखा, तो ए को जब मैं 1 करूंगा क्या मिलेगा, ए। और बी को जब मैं 1 करूंगा, सॉरी, ए को मैं 1 कर रहा हूँ, बी को 0 कर रहा हूँ, तो बी को 0 रखूंगा एप्सिलॉन, तो ए डॉट एप्सिलॉन क्या होगा, ए होगा। नाउ डू द सेम थिंग विद द बी, बी को 1 कर दो, ए को 0 कर दो, so it will give me b। ओके, देन दोनों का अगर मैं 1 कर देता हूँ, ए बी, राइट। फिर मैंने ए को 1 रखा, बी को 2 कर दिया, सो इट विल गिव मी ए बी बी। सिमिलरली ए को 2 कर दूं, बी को 1 रखूं, ए ए बी। फिर मैं किस पे आऊंगा, दोनों को अगर मैं 2 कर देता हूं, सो इट विल गिव मी ए ए बी बी। ऑलराइट, you should understand these differences. AB का whole star is not equals to, you can see here, this AB का whole star is not equals to A star B star, right? So these are some of the common languages for some regular expression. So in the next lecture we will see the reverse part also, कि अगर हमें लैंग्वेज गिवन है तो उसके लिए हमें डायरेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।